शक्कर, शक्कर माने शुगर। हमारे देश में शक्कर नहीं बनती। शक्कर कारखाने अभी बने हैं आजादी के बाद, उसके पहले गुड़ बनता था, गुड़। हम सब लोग गुड़ खाते थे, अंग्रेजों ने हमको शक्कर खिलाई। धीरे धीरे आदत पड़ गई हमको, फिर खरीदना शुरू किया। अंग्रेजों की ये आदत थी कि वो पहले कोई भी चीज बेचते थे तो फोकट में बेचते थे, मुफ्त में। फिर भारतवासियों की सबसे बुरी आदत है कि मुफ्त में जहर भी लेने से। हमारे भारतवासियों को एक बहुत बुरी आदत है जो दुनिया में दूसरे देशों में नहीं है, कि मुफ्त में अगर कोई जहर भी दे तो ले लेते। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सबसे पहले कोई आदमी गुटखा खाना शुरू करता है मुफ्त में, कोई उसका पड़ोसी खिलाता है। तंबाकू की आदत पड़ती है मुफ्त में, बीड़ी सिगरेट मुफ्त में पीता है, फिर आदत पड़ जाती है तो खरीद खरीद के पीता है। तो अंग्रेजों ने हमारी कमजोरी समझ ली, मुफ्त में कुछ चीजें बेची, हमें आदत पड़ गई, हमने खरीदना शुरू किया, उनका धंधा चल पड़ा। एक दुकान से दूसरी दुकान हो गई, दूसरी से तीसरी। 100 साल के अंदर हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में उनकी दुकान और खूब व्यापार उनका चल पड़ा, मुनाफा खूब हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, जो मुनाफा उनको मिला उससे उन्होंने एक फौज बनाई, आर्मी, और उस आर्मी की मदद से भारत को फिर उन्होंने लूटमार करना शुरू किया। अंग्रेजों ने एक आर्मी बनाई, सेना, जिसमें 3,65,000 सैनिक होते थे, जिनमें से 65,000 सैनिक इंग्लैंड से लाए थे, वो गोरे सैनिक थे, और 3 लाख सैनिक उन्होंने भारत से ही भाड़े पर लिए थे। भाड़े पर सैनिक मिलते थे इस देश, उनको पगार देते थे वो, और भारतवासी ही अंग्रेजों के लिए नौकरी करते थे। उन्हीं में से एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे, वो भी अंग्रेजों के यहाँ ऐसे नौकरी करता था। अंग्रेज क्या करते थे, जगह जगह लूट मार करते थे। और वो कैसे करते थे, मान लो, कल्पना करो, पनवेल नाम का कोई गांव है जहां आप रहते हैं। इस गांव का कोई राजा होगा जिसको आप सरपंच कह सकते हैं, सरपंच माने राजा गांव का। तो अंग्रेज पहले उसको एक चिट्ठी भेजेंगे पनवेल के सरपंच को, और उसमें वो लिखेंगे कि हम 30 जनवरी को पनवेल में आएंगे, हमको 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। स्वर्ण मुद्रा समझते हैं, गोल्ड कॉइन्स। पहले रुपया नहीं चलता था, स्वर्ण मुद्रा चलती थी। तो वो बोलेंगे 1000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए या 10,000 चाहिए, आप तैयार रखना, और अगर आपने नहीं दिया तो पनवेल के सब लोगों को लूटेंगे। ये काम था अंग्रेजों का। तो उनकी सेना की एक टुकड़ी आएगी पनवेल में 30 जनवरी को, और अगर पैसा नहीं दिया उनको तो वो लूटमारी करेंगे। ये कुछ उसी तरह का धंधा था जैसा धंधा आजकल हमारे देश में ये डॉन किस्म के लोग करते हैं। दाऊद इब्राहिम नाम सुना है? वो आपको एक चिट्ठी भेजेगा, 10 कोटी दे दे, कोटी नहीं कहता, खोखा, 10 खोखा दे दे, नहीं दिया तो मारेंगे, नहीं तो लूटेंगे आपको। तो जो धंधा दाऊद इब्राहिम आज करता है, यही धंधा ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी 400 साल पहले। अब इसमें होता क्या था कि जो भारत में मजबूत किस्म के राजा होते थे वो मना करते थे कि हम कुछ नहीं देंगे। तो अंग्रेज कहते थे कि फिर तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे। हाँ ठीक है, लड़ाई करेंगे। तो भारत में ऐसे बहुत क्रांतिकारी राजा थे, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जब भी अंग्रेज झांसी गए लूट करने के लिए, एक पैसा उसने नहीं दिया और लड़ाई किया उनके साथ। ऐसे ही दक्षिण भारत में एक महान व्यक्ति, एक महान महारानी थी, कित्तूर चेन्नम्मा। यही कोल्हापुर के बाजू में, बेलगाम के नजदीक उसका गांव है। जब भी अंग्रेज वहां आए उसने एक पैसा नहीं दिया। ऐसे ही अपने पुणे के जो पेशवा लोग थे ना, ये भी पहले अंग्रेजों को एक पैसा नहीं देते थे, खूब लड़ाई होती थी। भारत में कई राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों को कुछ नहीं देते थे और उनसे अंग्रेजों का लड़ाई होता था। उसमें अंग्रेज भी मरते थे, कुछ भारतवासी भी मरते थे। लेकिन कई राजा ऐसे थे जो बहुत ही डरपोक, एकदम काया डरपोक। वो अंग्रेजों को सामने से कहते थे कि आना मत, हम तुम्हारे घर पहुंचा देंगे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं या 20,000 स्वर्ण मुद्राएं या 50,000 स्वर्ण मुद्राएं। जो ऐसे डरपोक और कायर राजा इस देश में थे, उनमें से 2-4 नाम सुना था, याद रखना जिंदगी भर उनको। सबसे कायर और डरपोक राजा इस देश में था जीवाजी राव सिंधिया।
ग्वालियर का नाम सुना है? वैसे तो ये सिंधिया यहीं का है, सतारा के आसपास का उनका स्थान है। यहाँ से ये चले गए ग्वालियर की तरफ। तो ग्वालियर का महाराजा सिंधिया ये सबसे कमजोर और कायल था। जब भी अंग्रेजों की खत आती थी, चिट्ठी आती थी कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, तो वो 1 लाख दे के आता और खुद जाता था देने में। कभी लड़ा नहीं वो अंग्रेजों से, आज तक नहीं लड़ा। ऐसे एक दूसरा राजा था, आपने पंजाब राज्य का नाम सुना? वहां पर एक मुख्यमंत्री है, थोड़े दिन पहले वो हट गया, अमरिंदर सिंह। इसके बाप का बाप, अमरिंदर सिंह के बाप का दादा, पिता, पिता का पिता, फिर पिता। तो वो बहुत ही कायल और कमजोर, जब भी अंग्रेज बोले तुरंत सामने से जाके पैसा दे। ऐसे ही एक भारत में छोटा